गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष में सेकंड पेपर मानव भूगोल में हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम अपने इस लेक्चर में भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। भारत की प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के बारे में आपने पहले की कक्षाओं में भी अध्ययन किया है, पढ़ा हुआ है। ये राजस्थान की एक बहुत ही मुख्य जनजाति है। सबसे पहले बात करते हैं भील शब्द के बारे में। इस शब्द से ही इस जनजाति के आर्थिक जीवन व्यवसाय के बारे में पता चलता है। भील शब्द जो है वो तमिल जो भाषा है उसमें द्रविड़ भाषा होती है, उसके विल्लर शब्द से बना है। बिल विल्लर, इसका अर्थ होता है धनुर्धारी, यानी वह जाति जो कि धनुष चलाती है। तीर कमान चलाने वाली जाति को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो मुख्य रूप से जो भील जनजाति है वो है धनुर्धारी जनजाति, जो कि धनुष तीरों के माध्यम से योद्धा के रूप में और राकेश का कार्य करती है। भील जनजाति हमारे भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है और मेनली जो राजस्थान राज्य की जातियां हैं उनमें ये मुख्य जाति है। भील जनजाति के जो 39% लोग हैं वो राजस्थान में बंसवाड़ा गांव में बसते हैं। ये सभी भील जाति के हैं। भील जनजाति भारत की तीसरी बड़ी आदिवासी जाति है, यानी जितनी भी आदिवासी जाति हैं उनमें तीसरा स्थान है इसका। आर्थिक रूप से इस जाति के लोग जो होते हैं वो स्थायी रूप से कृषक होते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। सामाजिक दृष्टि से यह पितृसत्तात्मक जनजाति है, यानी इनमें जो सत्ता होती है वो पिता से पुत्र के लिए जाती है। इसके अलावा ये एक अच्छे तीरंदाज के रूप में भी जाने जाते हैं। वर्तमान समय में यह जनजाति जो है वो विकसित हो रही है, विकास की तरफ उन्मुख हो रही है। धीरे धीरे अब इनका रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ भी बढ़ने लगा है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी ये जनजाति मिलती है। मध्य प्रदेश के जो भील हैं वो जरायम पेशा घुमक्कड़ हैं, खानदेश के कृषक हैं, गुजरात के आखेटक और कृषक हैं, और राजस्थान और महाराष्ट्र में ये भ्रमणकारी आखेटक हैं, स्थायी कृषक हैं या मजदूरी में लगे हुए लोग हैं। यानी हर राज्य में इनका जो पेशा है वो लगभग कृषि कार्य करना और शिकार का कार्य करना है। सबसे पहले हम भील जनजाति के अंतर्गत बात करते हैं इनके निवास क्षेत्रों के बारे में, यानी ये भारत में किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो 4 प्रमुख राज्य हैं जिनमें इनका निवास पाया जाता है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, खानदेश और गुजरात। राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है वो भील जनजाति के निवास की ओर संकेत करता है, क्योंकि भीलवाड़ा का नाम ही भील जनजाति के ऊपर पड़ा है। ये जो जनजाति है वो मुख्य रूप से पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। अगर हम इनके क्षेत्र की बात करें, यानी ये जो राजस्थान मध्य प्रदेश क्षेत्र है, मुख्य रूप से राजस्थान में अगर हम इसकी बात करते हैं तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है, उसके दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। यानी जो अरावली श्रेणी है वो राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है। तो ये जो अरावली श्रेणी है वो भील जनजाति के निवास क्षेत्र की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यानी इसकी जो पश्चिमी सीमा बनी हुई है वो अरावली श्रेणी द्वारा बनी हुई है। इसके बाद में जो पूर्वी सीमा है वो चंबल नदी द्वारा बनाई गई है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी द्वारा किया गया है। यानी भील जनजाति का राजस्थान में जो निवास क्षेत्र है वो पश्चिम में अरावली, पूर्व में चंबल और दक्षिण में नर्मदा नदी के द्वारा घिरा हुआ है। इसके अलावा ये जो भीलों का क्षेत्र है इसमें 3 मुख्य नदियां जो हैं राजस्थान की वो प्रवाहित होती हैं: चंबल, माही और बनास। ये जो क्षेत्र है वो पतझड़ वनस्पति वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पे ऐसे वृक्ष मिलते हैं जो कि पतझड़ के समय अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, और यहाँ जो है वो पहाड़ी वन भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो भील जनजाति है वो मुख्य रूप से पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। निवास क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में, यानी इनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है।
तो कुछ मानव शास्त्री ऐसा मानते हैं कि भील जनजाति जो है वो भारत के पाक द्रविड़ जातियों में से एक है। ये जो द्रविड़ जाति है ये मेनली दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। तो कुछ मानव शास्त्री क्या मानते हैं कि भील जनजाति जो है वो इस द्रविड़ जनजाति का ही एक हिस्सा है। कुछ विद्वानों का ये मत है कि इनके जो पूर्वज हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से एक हैं, जबकि कुछ विद्वान जो हैं वो इन्हें मुंडा जाति के वंशज के रूप में मानते हैं। यानी कि अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से मानते हैं। जैसे कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के अंतर्गत माना गया है, तो ऐसा माना गया है कि जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ इनका मूल प्रदेश जो है वो शुष्क हो गया, जिसके कारण ये इन क्षेत्रों को छोड़कर विंध्यन क्षेत्रों में चले गए हैं। जबकि कुछ मानते हैं कि ये मुंडा जाति के वंशज हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग होता है वो मुंडारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी इनकी भाषा में जो अधिकांश शब्द हैं वो मुंडारी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद गुहा मौदे है, HP हुआ, इनका वर्गीकरण भी काफ़ी चलता है। तो इन्होंने इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड जो प्रजाति है उससे संबंधित माना है। कर्नल टॉड जो है, कर्नल टॉड के अनुसार ये माना गया है कि ये मेवाड़ राज्य के जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं उनमें रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। तब से ही इनको मेवाड़ राज्य के चिन्ह में अंकित किया गया है। यानी मेवाड़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें भील जनजाति का अंकन है। तो ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जब युद्ध हुआ था तो इन्होंने महाराणा प्रताप की तरफ से जो है वो युद्ध में लड़ा था और महाराणा प्रताप की सहायता की थी। संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद और पुलिंद जाति से संबंधित माना गया है। यानी इस तरीके से इनकी उत्पत्ति और इनकी प्रजाति के संबंध में अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं, जिनमें वास्तविकता काफ़ी देखने को कमी मिलती है। तो वास्तव में अगर हम बात करें तो भील जनजाति जो है वो मूलतः भारत के ही निवासी हैं। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण जो है वो पंचानन, मित्रा, टेलर और अन्य कई मानव शास्त्रियों के द्वारा किया गया है, जिसमें बहुत सारी मानव प्रजातियों का उद्गम भारत में हुआ है ऐसा माना गया है, और इसमें भील जाति को भी उन्होंने सम्मिलित किया है। भील जाति की अगर हम उपजातियों के बारे में बात करें तो इसमें कई सारी उपजातियां पाई जाती हैं। मेवाड़ में जो भील हैं उनकी 16 उपजाति हैं, डूंगरपुर में 32 हैं और बांसवाड़ा में 36 उपजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा राजपूतों की भी कई उपशाखाएं हैं, जिनको भील जनजाति के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से जो भील जनजाति है उसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कयास लगाए जाते हैं, अलग अलग जो है वो अनुमान दिए गए हैं, लेकिन सबका निष्कर्ष यही है कि जो भील जनजाति है वो मेनली भारत की एक जनजाति है। उत्पत्ति के बाद में हम बात करते हैं इनके शारीरिक लक्षणों के बारे में, यानी कि इनकी शारीरिक बनावट कैसी है। इनका कद होता है छोटा, औसत मध्यम कद है लगभग 163 सेंटीमीटर। इनके सर की लंबाई होती है 181.1 सेंटीमीटर और सर की चौड़ाई होती है 137.4 सेंटीमीटर। कपाल निर्देशांक जो होता है वो मध्यम होता है और इनकी नाक भी मध्यम रूप से चौड़ी होती है। चेहरे की जो गोलाई होती है वो भी मतलब गोलाई लिए हुए थोड़ा चौड़ापन होता है, यानी चेहरा जो होता है इनका वो चौड़ा भी है और थोड़ा गोल भी है। इसके अलावा इनका शरीर पूरी तरीके से विकसित होता है, सुडौल शरीर होता है, सुगठित शरीर होता है। इनका रंग हल्के भूरे से गहरा काला होता है। बाल चिकने और काले होते हैं लेकिन घुंघराले नहीं होते हैं। आँखों का रंग कत्थई से गहरा भूरा होता है। आँखों की जो पुतली होती हैं वो बड़ी होती हैं। सर सीधा और चौड़ा होता है। होंठ पतले से मोटे होते हैं। ठुड्डी गोल से अंडाकार होती है। दाढ़ी मूंछ बहुत ही कम होती हैं। शरीर पर बाल भी कम होते हैं। भौहों के ऊपर की जो हड्डियां होती हैं वो पूरी तरीके से विकसित और शरीर सुगठित होता है। भील स्त्रियों का रंग जो होता है वो सुंदर होता है, हल्के गेहुआ होता है, मतलब थोड़ा गोरापन लिए हुए। सुगठित शरीर होता है, गोल चेहरा होता है
और पतले होठ होते हैं, यानी इनकी जो शारीरिक बनावट है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, और मतलब जो महिलाएं होती हैं मेनली वो ज़्यादा हंसमुख होती हैं, मृदुभाषी होती हैं, और इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जो होती है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से ये जो जनजाति है वो शारीरिक दृष्टि से भी काफ़ी सुडौल और सुगठित जनजाति है। शारीरिक लक्षणों के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं भील स्त्रियों के बारे में, क्योंकि जो भील स्त्रियां हैं उनका एक अपना अलग ही पहनावा होता है। भील जाति की जो स्त्रियां होती हैं वो थोड़ी संकीर्ण विचारों की होती हैं, परंतु उनको हाथी दांत, लाख, चांदी और कांसे के गहने पहनने का बहुत शौक होता है। किसी भी भील औरत को जरूरी गहनों के बिना कभी नहीं देखा जा सकता, यानी जो इनमें इन जातियों में जो गहने प्रचलित हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट गहने हैं, जरूरी गहने इनकी जाति में जो समझे जाते हैं उनको ये ज़रूर पहनती हैं। गहनों के रूप में हमेशा कुछ ना कुछ पहनती हैं। बोरला जिसे वे माथे पर पहनती हैं, झीला पहनती हैं जो कि सिर के सिरे से कानों पर लटकते हैं। फिर पंडे जो कान के भारी ऊपरी हिस्से में 3 की संख्या में पहने जाते हैं। फिर कर्णफूल पहनती हैं जो कि कानों में छेद कराकर पहने जाते हैं। तुस्सा या बाजार बट्टी अर्थात चूड़ियाँ होती हैं ये एक तरह की। इनकी जाति में लोगों में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ाने के लिए किसी को भी उत्साहित नहीं किया जा सकता, यानी पढ़ने में इनकी रुचि थोड़ी कम होती है, इसलिए इनको शिक्षित होने की संख्या जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इसी कारण लोग जो है वो इनका फ़ायदा उठाते हैं और एक प्रकार से ये बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं, यानी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो इनके अंतर्गत काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिसके कारण इनमें बंधुआ मजदूरी की प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे विकसित हो रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भील स्त्रियां हैं उनको गहनों का काफ़ी शौक है, कई प्रकार के गहने पहनती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब तैयार होके अच्छी तरीके से ये अपना जीवन व्यतीत करती हैं। अब हम बात करते हैं इनके भोजन के बारे में। भोजन की हम बात करें तो इनका जो मुख्य भोजन है वह है गेहूँ, चावल, मक्का, कोदो, दाल, सब्जियां, ये इनका मुख्य भोजन है। इसके अलावा उत्सवों के अवसर पर ये शिकार करते हैं और बकरे या भैंसे के मांस को खाते हैं। मुर्गी की जो अंडे होते हैं, मछलियाँ होते हैं, उनको भी खाते हैं। कभी कभी दूध और छाछ का भी प्रयोग करते हैं। ये 2 बार भोजन करते हैं, एक दिन में इनका जो भोजन होता है वो 2 बार होता है। इसके अलावा प्रातःकाल में भोजन में चावल, कोदो, सब्जी या दाल खाते हैं और शाम को मक्के की रोटी और प्याज की कोई भी सब्जी बनाकर खाते हैं। महुआ एक पेड़ होता है, उसकी बनी हुई शराब तथा ताड़ का रस जो है वो इनके द्वारा काफ़ी पिया जाता है। तंबाकू और गांजे का भी सेवन करते हैं। महुआ के जो फल हैं, सीताफल, आम और बेर, इनका प्रयोग भी ये अपने भोजन में करते हैं। यानी इस तरीके से ये जो जनजाति है वो मेनली खाने पीने में अच्छा खाना खाती है, खाद्यान्न भी खाती है, मांस भी खाती है, शराब का भी सेवन करती है और फल का भी सेवन करती है। तो हमने देखा कि जो भील जनजाति है मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वहाँ पे इनको आसानी से कंदमूल फल जो है वो खाने के लिए मिल जाते हैं, और इसके अलावा ये जो है वो सुगठित और अच्छे शरीर वाले होते हैं, जिससे मजदूरी भी और श्रमिक के रूप में कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने इनके निवास क्षेत्र, इनके भोजन, शारीरिक लक्षण आदि प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करी। अब अगले लेक्चर में हम जो है वो अन्य जो प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।